आप सभी का स्वागत है चैनल 1 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। इलेक्शन का पर्व, तो मैं बात कर रही हूं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इलेक्शन का। जैसे कि 2023 में इलेक्शन हुई थी और 2 साल बाद इलेक्शन होती है। अब 2025 में इलेक्शन होनी थी और 2025 में इलेक्शन जो है वो होने को है। वहीं मैं बात करूं 2023 की इलेक्शन की तो 2023 में की इलेक्शन वेन्यू था रॉयल पार्क। वहां पे जो है कुछ हंगामा देखने को मिला था और उसी हंगामे की रिपोर्ट सुनकर हमारे मीडिया बंधु और हम जो है मौके पे पहुंचे थे, इलेक्शन वेन्यू पे पहुंचे थे और वहां पे निकल के सामने ये आया था कि रिगिंग का मामला है। तो क्या कुछ वो मामला है, क्या कुछ लोगों का कहना था, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिंगल वोट टिक हो गया जो कि काउंटर से पहले अंदर नहीं रहना तो किसी ने नहीं रहना। अगर सेलेक्टिव अंदर रहेंगे फिर सभी अंदर रहेंगे। हम चाहते हैं इम्पार्शियल वोटिंग हो, किसी काउंटर पे कोई कन्वेंसिंग ना हो। जो ये काम हो रहा है कि एक कैंडिडेट के नाम को प्रिंटेड वोटिंग मिल रही है। तो ये विजुअल्स आपने 2023 इलेक्शन वेन्यू के देखे और अब जो है 2025 है और 2025 में दोबारा से इलेक्शन आने को है। अब क्या कुछ व्यापारी वर्ग का कहना है वो भी आप अपनी स्क्रीन पे विजुअल्स देखें। बस हमारी यही डिमांड रहेगी कि लास्ट टाइम की तरह इस बार वैसे इलेक्शन ना हो और बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो। इसी पूरा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो 3100 मेंबर हैं ये इस बात के लिए कह रहे हैं। इस बात के लिए सिर्फ नाराजगी जो है उनको इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशनर ने अगर वहाँ पे कोई काम कर रहा है वहाँ पे वोट डालो, वहाँ पे चले जाओ। वहाँ पे इतनी अंदर चेयर लगा दी जैसे वहाँ पे शादी और बारात का प्रोग्राम हो। भी वहाँ पे लोग ऐसे बैठ गए जो ए पार्टी का या बी पार्टी के जो भी है उनके पक्ष में लोग वहाँ पे बैठ के बैठेगा। किसी का क्या काम होता है, अपना वोट डालो और बाहर जाओ। क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर का काम है उसके साथ में जो उसके 2 सबॉर्डिनेट होते हैं वही उसके साथ काम करें। बाकी वहाँ पे जो भी है उनके रिश्तेदार या जो भी लोग अंदर बिठाए जाते हैं, इसका क्या वजह है, क्यों बिठाए जाते हैं, ये जानने का हक जो है आम मेंबर को है। इसलिए ये नाराजगी जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सभी व्यापारियों को है भी इलेक्शन कमीशन जो एक सॉलिड होना चाहिए। और दूसरी बात ये होनी चाहिए, अगर कोई भी इलेक्शन कमीशन बने, ए और बी पार्टी के पोलिंग बूथ पे जितने भी एजेंट रखे जाएं, एक एजेंट ए का हो, एक एजेंट बी का हो, ताकि इसमें किसी के साथ भी कोई भी पक्षपात ना हो। इस बात के लिए हम जो पुरजोर जो ये बात कहेंगे भी हमें इस रिगिंग से बचाने के लिए एक तो इलेक्शन कमीशन बड़ा सॉलिड, इलेक्शन कमीशन जो न्यूट्रल होना चाहिए, दोनों पार्टियों के रजामंदी से होना चाहिए, ताकि एक पार्टी बोले भाई इलेक्शन कमीशन ये होना चाहिए, दूसरी पार्टी जो है उसकी रजामंदी होनी चाहिए, ताकि कोई किसी की उंगली ना उठा सके। हम तो ये चाहते हैं बिल्कुल संजीदे तरीके से इलेक्शन होनी चाहिए। कोई किसी को, देखो ये किसी की प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, ये चैम्बर हाउस है, जम्मू का चैम्बर हाउस है, जम्मू वालों के व्यापारियों का चैम्बर है। हम तो चाहते हैं रजामंदी से जो भी फैसले होते हैं वो दूर तक जाते हैं और अच्छी बात हो, पूरे समाज में अच्छा संदेशा जाता है। अभी तक जो कंटेस्टेंट सामने आ रहे हैं वो 2 टीमों के रूप में आ रहे हैं, एक जो पुरानी टीम है और एक नई टीम राकेश गुप्ता जी के नेतृत्व में आई है। और उन्होंने कुछ इल्ज़ाम भी लगाए थे इलेक्शंस को लेकर पिछले, जिसका जो पिछले इलेक्शन कमिश्नर से कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। उसी सवाल पे मैं बिल्कुल देखिए, क्योंकि जो भी एक इलेक्शन जो है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है और एक डेमोक्रेसी के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। और उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो होता है वो इलेक्शन कमिश्नर का होता है। इलेक्शन कमिश्नर का रोल होता है वो निष्पक्ष होता है और उसको किसी का भी साइड नहीं लेना चाहिए। और जो मेंबर्स होते हैं जिसको वो अपना वोट देंगे, जिसको वो मेजॉरिटी में चुनकर लाएंगे, वो हमारा नेता बन जाएगा। और इसलिए जो नई टीम है जो एक राकेश गुप्ता जी के नेतृत्व में आ रही है, उन्होंने एक जो आते ही एक डिमांड की है फ्री एंड फेयर। और यही हमारे सब मेंबर्स की भी डिमांड है जो चैम्बर्स के मेंबर्स हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। और इलेक्शन और डेमोक्रेटिक प्रोसेस की एक बैकबोन भी यही है कि इलेक्शन जो है निष्पक्ष होना चाहिए।
तो रिगिंग हुई नहीं हुई बिकॉज उसके ऊपर कोई और कार्रवाई वगैरह नहीं हुई, तो मेरे को लगता है कि अब हमें उसके ऊपर कमेंट ना ही दे तो अच्छा है। लेकिन आगे आने वाली इलेक्शंस में मैं ये होप रखती हूँ इट शुड बी फेयर एंड इट शुड बी अ वेरी प्रोग्रेसिव इलेक्शन। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन है, कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी इलेक्शन में कोई धांधली हो। ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर होने चाहिए, चाहे किसी भी संस्था के इलेक्शन हो, चाहे एसोसिएशन के हो, चाहे चैम्बर के हो, चाहे म्यूनसिपलिटी के हो, चाहे असेंबली के हो, चाहे एमपी के हो, कोई भी नहीं चाहता कि इसमें धांधली होनी चाहिए। ये जो इलेक्शन है ये जो बड़े फेयर तरीके से होती हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि आगे भी जो आने वाली इलेक्शन है बड़े फेयर तरीके से हो और अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से हो। और हमें काफ़ी जो भी इलेक्शन कमिश्नर बनता है उसको चाहिए पहले कि इलेक्शन फेयर करवाने चाहिए, इसमें कोई किसी का पक्ष नहीं रखना चाहिए कि ये वो उनका आदमी है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल एक क्लियर इलेक्शन होना चाहिए। ये व्यापार मंडल का इलेक्शन है, कोई ये पॉलिटिकल इलेक्शन थोड़ा है, ये व्यापार मंडल का इलेक्शन है। इसमें जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुए हैं और किसी को इसके लिए गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। जो भी इसकी करवाने वाले हो, जो इलेक्शन कमीशन हो, उसको चाहिए कि ये बिल्कुल क्लियर इलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा इलेक्शन होना चाहिए। लोगों में ये एक हो कि ये फेयर इलेक्शन हो। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करी है जो गलत है। इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर ऑलवेज, जिससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो एक सिस्टम है, एक उसका रुतबा है जो आज गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के आगे चलता है, वो उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए जिंदगी, मतलब इस सारे सिस्टम में वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि आप कुछ भी ऐसा गलत करो जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब हो। होनी चाहिए उनसे, जो हमारा प्रेसिडेंट है और जो हमारी संस्था है, ऐसी कोई चीज़ें ना हो कि उन पे दाग लगे या कुछ मौका मिले। मैं बोलने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए जी। कि मतलब इलेक्शन मतलब कि वो न्यूट्रल बनूं। आप जैसे इस तरह आईपीएल चल रहा है, मैं मजाक में ले रहा हूँ, मैच फिक्स नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना, एक न्यूट्रल चीज़ें होनी चाहिए और ये हमारी संस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गलत किया नहीं करा, अगर एक्विजिशंस हुई हैं लास्ट टाइम, हम मिसमैनेजमेंट भी हुई और मिसकंडक्ट भी हुआ है। मिसकंडक्ट इन द सेंस कि कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि जो शक के दायरे में हैं, जैसे कि वहाँ पे कैमरे सीसीटीवी सर्विलेंस नहीं थी जी, ट्रैफिक मैनेजमेंट ऐसी थी, आधे से ज़्यादा जो वोटर थे वो वापस चले गए। तो खैर आपने देखा कि 2023 की इलेक्शन वेन्यू में लोगों का क्या कहना था और अब 2025 की इलेक्शन सीसीआई की इलेक्शन जो है वो आने को है और क्या कुछ लोगों का कहना है वो भी आपने स्क्रीन पे देखा। और साफ तौर पे व्यापारी वर्ग का ये कहना है कि इस बार उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। और सिंगल वोट टिक हो गया जो कि काउंटर से पहले। तो क्या आप भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं? सीसीआई की फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ये भी आप चाहते हैं? तो क्या कुछ आपका कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। सिंगल वोट टिक हो गया जो कि काउंटर से पहले।